जय हिंद फ्रेंड्स। और आइए हम लोग आज हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर, पहला क्लास हिस्ट्री का हम लोग देखेंगे। तो हिस्ट्री में जो होता है अतीत का अध्ययन, जिनके जनक हिस्ट्री के जनक है हेरोडोटस। पुस्तक हिस्टोरिका में लिखे हैं, हेरोडोटस का पुस्तक हिस्टोरिका है। अब आएंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल और आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिकल एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। अब हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या था। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो था, लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। पुरातात्विक स्रोत इसमें मिला था। पुराने तत्व जो स्रोत थे वो मिला था। पाषाण काल, पत्थर का प्रयोग होने के कारण इसे हम पाषाण काल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ, तो पाषाण काल में, या हम प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला और आध ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला था। और इसको लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। आध ऐतिहासिक काल आधा रह गया, इसको लिखा तो गया लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते थे। और इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिला था। और इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो आध ऐतिहासिक काल को भी कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो इसमें कांसा का प्रयोग हुआ था। और प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल कहते हैं, जिसमें पत्थर का प्रयोग पाषाण, प से पत्थर, प से पाषाण काल, यानी पत्थर का उपयोग होने के कारण पाषाण काल हो गया। और पाषाण काल को ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आध ऐतिहासिक काल में कांस्ययुगीन सभ्यता है और कांसे का इसमें प्रयोग हुआ था। पुरातात्विक स्रोत इसमें मिला था, पढ़ा नहीं गया था, लिखित साक्ष्य मिला था। और इसी में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता इसी में है, आध ऐतिहासिक काल में। अब नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो ऐतिहासिक जो काल था उसमें लिखित साक्ष्य भी मिला था और उसको पढ़ भी सकते थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, और इसके जनक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़े थे पिछले चैप्टर में पिछले। तो यहाँ पाषाण काल 25 लाख BC से 1000 BC के बीच में पाषाण काल है। पाषाण काल में देखेंगे तो पाषाण काल जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो पूरा पाषाण में जो था बड़ा पत्थर का प्रयोग हुआ, मानव खाना बदोश था, आदि मानव था, आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। अगर ऑप्शन में देगा आग का खोज कहाँ हुआ, तो आग का खोज हम लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल में भी हुआ, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, सभी में हो सकता है। अब है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल छोटा पत्थर इसमें मिला, आग का उपयोग करना सीख गया। आग का खोज तो पूरा पाषाण में मिला, मध्य में उपयोग करने के लिए सीख गया, और माइक्रोलिथिक इसको हम कहते हैं। अब नवपाषाण, जिसमें छोटा पत्थर, पूरा पाषाण और छोटा पत्थर, चमकदार और नुकीलेदार पत्थर, और नया नया खोज होने लगा, पशुपालन, खेती करना प्रारंभ, स्थायी जीवन, समाज का निर्माण, पहिया का खोज। तो इससे हम समझेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा से हम लोग समझ में आ जाएगा। आज के बाद आप इस तरह से भूलिएगा नहीं पढ़ने के बाद। तो पूरा पाषाण में हमको बड़ा पत्थर मिला, और मध्य पाषाण में क्या हुआ, तो बड़ा पत्थर को छोटा करने के लिए हम लोग सीख गए। और नवपाषाण में क्या हुआ, तो बड़ा पत्थर को काट के छोटा किए, और छोटा पत्थर को चमकदार, नुकीलादार और उससे औजार बनाना हम लोग सीख गए। तो जितना नया नया चीज़ बनाए सब नवपाषाण काल में बनाए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबा और पत्थर का उपयोग हुआ। इसको हम चिल्कोलिथ कहते हैं। ताम्रपाषाण को हम चिल्कोलिथ कहते हैं। सजीव वस्तु की आयु जांच करने में हम क्या करेंगे, तो C14 विधि से, कार्बन डेटिंग विधि से हम उपयोग करेंगे। अब आते हैं निर्जीव वस्तु की आयु पता लगाने में। तो
यूरेनियम 235, यूरेनियम डेटिंग विधि का निर्जीव वस्तु का और सजीव का कार्बन से सजीव वस्तु का जांच करेंगे और यूरेनियम से निर्जीव वस्तु का। तो आज के बाद हम लोग भूलेंगे नहीं। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। अब आते हैं पूरा पाषाण काल हम लोग देखेंगे। तो पूरा पाषाण की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। तो इसका प्रमुख स्थल है पूरा पाषाण काल का भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी में। भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये नोट करने वाली बात है कि भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर को स्थल घोषित किया। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है। कश्मीर, अतिपक्कम तमिलनाडु, पलवरम, थार, बेल्लन नदी घाटी, ये सब जो है पूरा पाषाण काल का एरिया है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो स्थल था आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में, बागौर जो राजस्थान में, मुंगेर जो बिहार में है, तुंगभद्रा नदी घाटी, बेतवा घाटी, सोन घाटी, ये सब है मध्य पाषाण काल के एरिया। अब नव पाषाण काल हम देखेंगे। तो नव पाषाण काल में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था? नव पाषाण में किस क्षेत्र में? तो मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में। कोल्डिहवा में भी मिला था चावल के प्राचीन साक्ष्य। चिरांद जो है सारण बिहार में है। बुर्जहोम कश्मीर में। चचेर जो वैशाली में है। नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से प्राप्त हुआ है। लोहरा देव से। तो आज के इतना ही क्लास हम लोग देखेंगे। हम लोग आज देख लिए यहाँ पे हम लोग आज देख लिए प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, आधि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है, और इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहेगा।